नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले कि हम गुरुवार का व्रत तो हमेशा रखते हैं और गुरु ग्रह जो है ना, हमारे गुरु बृहस्पति देव अगर मजबूत रहते हैं, गुरु ग्रह हमारे मजबूत रहते हैं तो किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वो विवाह संबंधित हो, वो बच्चों से संबंधित कोई बात हो या पति से संबंधित किसी प्रकार की चिंता आपको सता रही है, तो वो सारी चिंताएं हमारे कम हो जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो ये व्रत ना दो प्रकार से किया जाता है। कई लोग हैं केवल पूजा पाठ करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, और कई लोग हैं व्रत करते हैं। जैसे कि लड़कियां, कुंवारी लड़कियां अगर ये व्रत रखती हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप संतान की कामना करती हैं तो भी आप गुरु बृहस्पति देव का व्रत रख सकती हैं। जो भी मनोकामना के लिए आप चाहें रख सकती हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती है, हमारे द्वारा क्या क्या गलतियां हो जाती है, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी चीज जानेंगे कि गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी, अगर नहीं रखते हैं तो भी आपको कौन कौन से कार्य उस दिन जरूर करने हैं, हल्दी से वो कार्य करने हैं। तो सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने घर में नियम बना लेनी है। देखिए, आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप जरूर ये सभी कार्य करके देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और बहुत ही शुभ फल देने वाला ये व्रत माना जाता है। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार के दिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि कर्ज आप किसी को ना दें। आप व्रत करते हैं तो भी, आप व्रत नहीं करते हैं तो भी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कोई भी अगर नया कार्य आपको करना है, कुछ नया खरीद कर अपने घर में लानी है, तो आप लोग खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही महान दिन माना गया है गुरुवार के दिन, लेकिन वहीं कई ऐसे कार्य वर्जित है जो सभी को मालूम है, वो मैं नहीं बताऊंगी। वीडियो बड़ा हो जाएगा। जैसे बाल धोना, गोबर मिट्टी से घर लिपना, ये सभी कार्य, किसी को कर्ज देना, पैसा देना, अपनी लक्ष्मी वगैरह नहीं दिया जाता है, तो ये तो सभी को मालूम है। तो चलिए आप जान लेते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो ये सब कार्य आप करते ही हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गुरुवार के दिन हमें प्रातः सुबह सवेरे उठकर गुरु बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। व्रत तो हम करते हैं, लेकिन हमें लाभ क्यों नहीं मिलता वो भी बता दूं। क्योंकि हम जो है ना, अगर आप लेट पूजा करते हैं तो भी आपको व्रत का लाभ नहीं मिलता है। तो समय से पूजा कीजिए। आपका पूजा जो है सुबह 8 बजे से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि सुबह में किया हुआ हर एक कार्य आपको सफलता की राह पर ले जाता है, लेकिन देर से किया हुआ हर एक कार्य मतलब हमारे लिए सही नहीं होता। तो इसलिए जो भी कार्य करें आप सुबह ही कर ले, उससे पहले ही कर ले, लेकिन देर ना करें। तो पहला नियम हमारे ये हो गया, इसलिए हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता। दूसरा नियम क्या है कि जितना चाहे उतनी की संख्या में व्रत रख लें। आप एक ना मतलब संख्या निश्चित करें कि आपको कितनी संख्या में व्रत करनी है। 11 करनी है, 21 करनी है, 51 करनी है, या आपको 101 8 करना है। मतलब आप अपने मन में संकल्प लेकर ही पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें कि मुझे इतना व्रत करनी है, उसके हिसाब से आपको व्रत रखनी है। ऐसे आप चाहें तो असंख्य आप रख सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। जितना आप चाहें श्रद्धा है भगवान के प्रति रख सकते हैं, लेकिन किसी मनोकामना के लिए आप ये व्रत रख रहे हैं तो आप संकल्प जरूर लें। हाथ में पीला फूल, जल लेकर, चने की दाल, आप संकल्प लेकर भगवान के सामने छोड़ दे कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम इतनी की संख्या में आपका व्रत करेंगे। ठीक है, तो बिना संकल्प लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत ना उठाएं। तो इसलिए हमारा जो है, हम जो भी चाहते हैं, एक तो हमारा पूर्ण नहीं होता। व्रत तो हमेशा करते हैं, लेकिन संकल्प नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा मनोकामना जो है अधूरा रह जाता है। तो आपको अपने मनोकामना को कहते हुए व्रत रखनी है। ठीक है,
और संकल्प लेनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब बृहस्पतिवार का व्रत एक बार ठान ली है कि हमें रखनी है, तो आप बुधवार को ही शुद्ध सात्विक भोजन करना शुरू कर दें। पहले तो बाल धो लेनी है आपको बुधवार के दिन, और बाल धोकर आप उसी समय से, उसी दिन से, जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं, आप जैसे गुरुवार का व्रत करते हैं, तो व्रत के पारण में भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है, और व्रत करने से एक दिन पहले भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है, शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। और बृहस्पतिवार के व्रत में सभी को मालूम है एक समय भोजन करते हैं शाम के समय, उसमें भी मीठा भोजन करते हैं, पीला चने की दाल बेसन से बने हुए भोजन हम करते हैं, पीला भोजन किया जाता है। तो देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप चाहे तो मीठा भोजन कर सकते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा गुरुवार के दिन। अगर बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं भगवान की, तो आप लहसुन प्याज का उस दिन सेवन ना करें। केवल कई लोग हैं व्रत कथा कहते हैं फिर भोजन कर लेते हैं, हर चीज़ खाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज आप कोशिश करें कि ना खाएं। तो इसी 3 वजहों से हमारा जो है पूजा जो है संपूर्ण नहीं होता, और हमारी मनोकामना जो है वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए आप लोग इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा, और सुबह में ही प्रातः काल ही आपको पूजा करनी चाहिए। देरी से पूजा करेंगे आपको शुभ परिणाम नहीं मिलता है। तो ये हो गया। तो सबसे पहला नियम हो गया कि सुबह में सबसे पहले हमें भगवान के स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र धारण करके सुबह सुबह ही पूजा करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि केले के जड़ में हमें पीला चंदन और हल्दी आपको ज़रूर चढ़ानी है। व्रत करते हैं तब तो चढ़ानी है, नहीं भी करते हैं तो हल्दी अगर आप रखे हैं तो आप ज़रूर केले के जड़ में चढ़ाइएगा। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीली चीज़ों का बहुत अधिक इस्तेमाल कीजिए। अगली चीज़ क्या है कि तुलसी माता के जड़ में भी आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी और विष्णु प्रिय तुलसी माता को माना जाता है। तो अगर मान लीजिए केले का पेड़ आपके घर में नहीं है तो आप तुलसी माता के जड़ में भी हल्दी चढ़ा सकते हैं। और तुलसी माता को हमेशा पूर्व दिशा के तरफ रखें। आप लोग पूछते हैं कि दीदी तुलसी माता को किस दिशा में रखें, तो पूर्व दिशा सबसे सही और उत्तम पूजा पाठ के लिए माना जाता है, तो आप लोग रख सकते हैं। दक्षिण दिशा के तरफ कभी ना रखें। अगली चीज़ क्या है कि विष्णु भगवान को ना हम कलश रखते हैं, विष्णु भगवान के पूजा में उसमें हल्दी डालते हैं, तो आप हल्दी डालकर पूजा पाठ कलश तो हमें करनी है। अगर आप विष्णु भगवान को आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं, विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, तो हल्दी मिश्रित जल से ही आप लोग उस दिन अभिषेक कीजिएगा। और अगला महत्वपूर्ण नियम आपको गुरुवार के दिन क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो, तो आप क्या कीजिएगा, तुलसी माता के 5 पत्ते लेकर उस पर हल्दी लगाकर और भगवान विष्णु देव को आप अर्पित कीजिए, उनके चरणों के पास रख दीजिए। और ऐसा माना जाता है ना कि अगर हमारे बृहस्पति देव जो हैं, गुरु ग्रह जो हैं हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी आ ही नहीं सकती। और आप चाहें तो हल्दी वाले जल से पूरे घर में गुरुवार के दिन छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी डालकर, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है उनको स्नान करने के लिए भी कहा जाता है, तो हल्दी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी शादी विवाह में हल्दी के बिना हर चीज़ अधूरा है। तो इसलिए हल्दी का किया हुआ ये सभी उपाय आपको गुरुवार के दिन आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग कहते हैं कि दीदी उस दिन क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं, तो देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत की हैं, पूजा पाठ की हैं, विष्णु भगवान को हम पीला चंदन हल्दी का तिलक लगाते हैं। अगर कोई पुरुष है आपके घर में तो उनको भी, अपने पति को, बच्चों को भी आप हल्दी और चंदन का तिलक लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रही हैं, आपको सिंदूर लगाने का दिल कर रहा है, तो आप सबसे पहले अपने आंचल में सिंदूर लगा लीजिएगा, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो गुरुवार को बहुत सारे लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप बृहस्पति देव का व्रत करती हैं तो आप सिंदूर लगा सकती हैं। लाल और या पीला जो भी आप भगवान को चढ़ाती हैं आप लगा सकती हैं, वही हाथ। और आप अपने आंचल में पहले लगा लीजिएगा सिंदूर को, गुरुवार का नियम हो जाएगा, और फिर अपने मांग में भर सकती हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई, और हमें संकल्प कैसे लेनी है, कैसे पूजा पाठ करनी है, हर चीज़ बता दी कि एक दिन पहले, जैसे बुधवार को और गुरुवार के दिन तो हम व्रत ही रखेंगे, और शुक्रवार को भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है, तभी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा।
नहीं तो हम व्रत कितना भी करते रह जाते हैं, उसके नियम के अनुसार नहीं करते हैं तो हमें कभी भी व्रत का सही लाभ नहीं मिलता और हम इतना मेहनत भी करते हैं। और गुरुवार के दिन आप कोशिश करें कि चिड़ियों को आप जो कलश के नीचे अगर चावल रखती हैं तो हल्दी मिश्रित अगर चावल रखती हैं, अगर नहीं भी रखती हैं तो हल्दी मिलाकर थोड़ा बहुत चावल भी आप अपने या तो गाय मिले तो गौ माता को खिला दीजिए, अगर नहीं मिलती है तो चिड़ियों को भी आप लोग खिला सकते हैं। तो गुरुवार के दिन ये सभी कार्य करके आप देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।